पास एरिया ऑफ पाथ। अब यहाँ पर देखिए आपको एक नज़र आ रहा होगा प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप का, तो उसके एक पाथ बना हुआ है। हमने उसका एरिया जो है ना वो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम ऑब्वियस सी बात है यही करेंगे। पहले जो आउटसाइड वाली रेक्टेंगल है तो पहले उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इनर वाली का करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। देख लेते हैं, इसमें भी डिफरेंट फार्मूलाज है फॉर द डिफरेंट शेप्स। लुक एट द पेज नंबर 119। यहाँ पर वो यही बता रहे हैं एरिया ऑफ अ पाथ अराउंड अ शेप। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर शेप माइनस एरिया ऑफ इनर शेप। और अगर हमने उसी की आउटर शेप की जो है ना वो लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ में क्या आएगा, पहले इनर शेप की फाइंड आउट करेंगे या फिर वो ऑलरेडी गिवन होगी हमारे पास, प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ पाथ और बॉर्डर। इसी तरह से अगर हमारे पास वो इनर शेप की लेंथ को बोलेंगे तो हम उसे फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा देंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। और इस सेम आपके पास फॉर्मूला होगा फॉर द विड्थ ऑफ आउटर शेप। ठीक है, आउटर शेप की विड्थ के लिए पहले इनर शेप की विड्थ ले, प्लस करें 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ पाथ और बॉर्डर। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में सेम वही प्रोसेस है। रेक्टेंगल आपके पास गिवन है ABCD, उसकी उन्होंने लेंथ बताई हुई है, विड्थ बताई हुई है, ठीक है। और ये पाथ है एक टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर वाइड। जो पाथ है उसकी जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे, देखें। आउटर रेक्टेंगल, पहले तो हम आउटर रेक्टेंगल का जो है ना एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। आउटर की दोनों चीज़ें गिवन थी तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल के लिए हम ऊपर वाला जो है ना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इनर रेक्टेंगल बाहर था तो आउटर उस तरफ चला गया, तो यहाँ पर आउटर वाला वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर देंगे विद 2 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर विच इज़ द विड्थ ऑफ पाथ। ठीक है, ये लेंथ आ गई इनर रेक्टेंगल की। विड्थ भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम एरिया फाइंड आउट करने के बाद जो पाथ का एरिया है उसके लिए हम आउटर में से इनर जो है ना एरिया वो माइनस कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सेम इसी तरह से आपके पास जो है ना वो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये सब आप अच्छे से कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये फार्मूले आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि ये आपके माइंड में रह जाए। अब हम देखते हैं लर्निंग चेक 7.2 में क्या गिवन है। लर्निंग चेक 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। देखें, फर्स्ट में आपके पास रेक्टेंगल गिवन है, सेकंड में ट्रेपीजियम है, थर्ड में ट्रायंगल है, डी वाले में पैरेललोग्राम है। तो वो उसके फार्मूलाज देखते हुए आपने उसकी लेंथ और विड्थ वगैरह गिवन है तो आप उसका इजीली जो है ना वो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा आपने अपनी नोटबुक से बेशक हेल्प ले लें, अपने पीछे से उसको हेल्प लेने के बाद आप ये सारी एक्सरसाइजेज जो है ना ये अच्छे से दोबारा से सॉल्व करके चेक करेंगे कि क्या आपको वो याद भी है जो सारा कुछ हमने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल शेप्ड। यहाँ पर ट्रायंगल की क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम है, जस्ट उन्होंने क्या किया है, जो 2 वाले में उन्होंने एरिया पूछ लिया है और जो थर्ड वाला था उसमें उन्होंने लेंथ पूछ लिया है। ठीक है, लेकिन फार्मूला एक ही यूज़ होगा, वो कौन सा यूज़ होगा हमारे पास, ट्रायंगल का। ट्रायंगल का जो एरिया है ना उसके लिए फार्मूला मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस क्या होती है आपके पास, बेस अगर यहाँ पर देखें, बेस हम बोलते हैं लेंथ को, ठीक है, और जो अल्टीट्यूड होता है ना उसको हम बोलते हैं विड्थ। यहाँ पर देखें, ये आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है, तो ये जो नीचे वाली चीज़ है ना एक्चुअली तो ये बेस ही है ना आपकी शेप की। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, अगर हम आउटर ट्रायंगल की देखें तो ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसी की अगर हम ऑल्टीट्यूड इसका चेक करें आउटर वाले का तो ये 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इनर की बेस देखें तो 13 है, इनर का ऑल्टीट्यूड देखें तो 8 है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो है ना आप लोग इजीली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड विंडो। 4 और 5 हमारे पास ट्रेपीजियम की बात हो रही है तो उसके लिए भी फार्मूला मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। एज़ वी नो दैट कि ट्रेपीजियम में जो है ना हम यहाँ पर देख लेते हैं, ट्रेपीजियम में देखें जो नीचे वाली बेस है और जो ऊपर वाली बेस है दोनों की हाइट सेम नहीं है ना, मतलब दोनों की लेंथ सेम नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, बेस 1 कह रहे हैं, ऊपर वाली को बेस 2 कह रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मूले में चेंजिंग आ गई है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे बेस 1
प्लस बेस 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। 4 और 5 आपका इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या गिवन था। 6 और 7 में पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखें पैरेललोग्राम है, यहाँ पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है सेम ऐसा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, विड्थ इक्वल लेंथ इक्वल, सेम उस तरह से वही प्रोसेस आपका जो है ना यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम में भी वही है। अगर ये वाली चीज़ और जो ये वाली चीज़ है ना ये आपकी सेम लेंथ की होगी, जो ये वाली और ये वाली ऊपर वाली है ये आपकी सेम लेंथ की होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए ऑन पेज नंबर 126 यहाँ पर मेंशन है 3 डायमेंशनल शेप्स। पहले हमने 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन शेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने उसका एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 3 डायमेंशन शेप्स की। पहले तो हमें पता होना चाहिए डायमेंशन होती क्या है। डायमेंशन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि डायमेंशन आपके पास किसी भी लेंथ होती है उसकी मेजरमेंट होती है किसी एक डायरेक्शन में। ठीक हो गया, तो एक डायरेक्शन में है तो अगर एक हम लाइन लेते हैं जिस तरह से यहाँ पर देखें एक लाइन है तो इसकी एक डायरेक्शन है ना, तो हम उसका क्या करेंगे, देखें लिखा हुआ लाइन हैज़ 1 डायमेंशन एंड दैट इज़ इट्स लेंथ। एक ही डायमेंशन है उसकी, क्योंकि डायरेक्शन एक है तो उसके जो है ना आपके पास वही उसकी लेंथ है। अगर हम पॉइंट ले लें तो पॉइंट की तो कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता ये पॉइंट किस तरफ जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा, तो पॉइंट की डायमेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट देखें फ्लैट शेप और 2D शेप हैज़ 2 डायमेंशन। अगर हमारे पास फ्लैट शेप्स हैं जिस तरह से हमने पहले पढ़ा है, ये जो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम ले लें, ठीक है, स्क्वायर ले लें, ट्रायंगल, तो ये सारी आपके पास क्या है 2D शेप्स हैं, 2 डायमेंशनल है। देखिए यहाँ तो उसकी लेंथ है, यहाँ उसकी विड्थ है, ऐसे ही है ना। अब हम बात करेंगे 3D शेप्स के बारे में। 3 डायमेंशनल शेप्स में कि 3 डायमेंशंस होती हैं। 3 डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं, लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। ये देखें लेंथ है, हाइट है, विड्थ है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो है ना कुछ बेसिक 3D शेप्स जो है वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर देखें फर्स्ट वन है जी क्यूब। क्यूब हमारे पास 3D शेप है, हमें अच्छी तरह पता है। आप लोग इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ये डाइस वगैरह, ठीक है, आइस क्यूब्स,